भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मन की विकल्प वृत्ति की चर्चा हो रही है। मन की 5 वृत्तियों में तीसरी वृत्ति है विकल्प वृत्ति। विकल्प को विकल्प क्यों कहते हैं? तो महर्षि पतंजलि ने कहा, शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु शून्यो विकल्प। शब्द है, शब्द का उच्चारण हम करते हैं और उस शब्द का ज्ञान भी होता है व्यक्ति को, परंतु जिस शब्द का उच्चारण हम करते हैं उसका जो ज्ञान होता है वो ज्ञान किसी न किसी वस्तु से संबंधित होना चाहिए। क्योंकि संसार में जितने भी पदार्थ होंगे उन पदार्थों की जो जानकारी है वो हम करते हैं। यदि कोई ज्ञान हो रहा है तो कोई ना कोई वस्तु वहां पर विद्यमान होना चाहिए, किसी वस्तु से संबंधित ज्ञान हमको होता है। आज हमारे मन के अंदर अलग अलग प्रकार का ज्ञान है। मकान से संबंधित ज्ञान है, पुस्तकों से संबंधित ज्ञान है, वस्त्रों से संबंधित ज्ञान है, शरीर से संबंधित ज्ञान है। जितनी भी वस्तुएं हैं दुनिया में उन वस्तुओं से संबंधित ज्ञान हमारे मन में है। या जिस किसी भी वस्तु को, नई वस्तु को जब हम देखते हैं तो उसकी जानकारी हम प्राप्त कर लेते हैं। और जो ज्ञान हमारे मन में बनता है किसी भी वस्तु से संबंधित, वो ज्ञान अलग अलग प्रकार का होता है। तो यहां विकल्प का जो ज्ञान कहा जा रहा है, विकल्प वृत्ति में जो ज्ञान हमको उत्पन्न होता है वह ज्ञान वस्तु से रहित है। शब्द ज्ञानानुपाती, शब्द का ज्ञान हो रहा है और उस शब्द के ज्ञान के अनुसार वस्तु के न होने पर भी वस्तु शून्यो विकल्प, वस्तु शून्य, वस्तु से रहित है, कोई वस्तु नहीं है, फिर भी हमको ज्ञान हो रहा है, वस्तु जैसा ज्ञान हो रहा है। यही विकल्प है। उष्णता, गर्मी, शीतलता, रस, गंध, भौतिक पदार्थों के अलग अलग जो गुणों के रूप में हम बोलते हैं, तो वो जो शीतलता है, वो जो उष्णता है, वो जो स्पर्श है, ये अग्नि की उष्णता है, अग्नि की गर्मी है। पर अग्नि अलग और गर्मी अलग है नहीं। गर्मी ही अग्नि है और अग्नि ही गर्मी है, लेकिन हम दोनों को अलग कर रहे हैं। यानी अग्नि को अलग करके 2 विभाग बना दिया और एक को हमने अग्नि नाम दिया और एक को उष्णता या गर्मी या गरम, जो भी आप कह सकते हैं, वो नाम दिया। जब गरम सुनते ही, उष्णता सुनते ही, गर्मी सुनते ही ऐसा हमारे मन में ज्ञान होता है गर्मी नाम की कोई चीज है, कोई वस्तु है, कोई पदार्थ है। पर ऐसा कोई वस्तु, ऐसी कोई पदार्थ, ऐसा कोई पदार्थ है ही नहीं, ऐसी कोई वस्तु ही नहीं है जो गर्मी नाम की कोई चीज हो। पर मन में जो विचार बनता है, जो वृत्ति बनती है, वो ऐसी ही वृत्ति बनती है, गर्मी नाम की कोई चीज है। यही विकल्प है, इसका नाम दिया है विकल्प वृत्ति।
वस्तु शून्य, वस्तु के रहित होने पर भी, और हमको वस्तु जैसा ज्ञान हो रहा है, यही विकल्प वृत्ति है। महर्षि वेदव्यास ने इस प्रमाण, विपर्यय और विकल्प के बाद में जो विकल्प वृत्ति को लेकर के उन्होंने चर्चा की है, वो कह रहे हैं विकल्प वृत्ति को आप क्या मानेंगे, प्रमाण मानेंगे या नहीं मानेंगे? विकल्प वृत्ति को प्रमाण मानना चाहिए नहीं मानना चाहिए, एक प्रश्न उपस्थित किया है। अथवा इस विकल्प को विपर्यय मानना चाहिए, मिथ्या ज्ञान मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए? क्या मानना चाहिए इसको, किस में लेंगे इसको, प्रमाण में या विपर्यय में? तो कहते हैं स न प्रमाण उपारोही। ये जो विकल्प वृत्ति है, अग्नि की उष्णता, ऐसा बोलने से जो विचार मन में उत्पन्न होता है, जो वृत्ति मन के अंदर बनती है, इसको विकल्प कहा। और ये जो विकल्प है, क्या ये प्रमाण के अंतर्गत आता है या नहीं आता है? तो महर्षि वेदव्यास कहते हैं न प्रमाण उपारोही। उपारोही का अर्थ है अंतर्भावी, प्रमाण के अंतर्गत नहीं आ सकता। विकल्प वृत्ति प्रमाण के अंतर्गत नहीं आ सकता। प्रमाण सत्य होता है, यथार्थ होता है। जो वस्तु जैसी है उसको वैसा ही प्रस्तुत करने वाला प्रमाण होता है। तराजू जिसको आप कहते हैं, उसको आप प्रमाण मान लीजिएगा। यदि कोई चीज 1 किलो है तो तराजू 1 किलो ही बताएगा, न कम बताएगा न अधिक बताएगा। यदि संशय है उस तराजू में तो दूसरे तराजू से इस तराज का हम परीक्षा करेंगे। इस तराजू को अगर हम कहते हैं ये ठीक नहीं है, इसमें संशय हो रहा है इस तराजू में, तो दूसरे तराजू से हम इसकी परीक्षा करेंगे। लेकिन कोई ना कोई तराजू सही है, तो तराजू अगर ठीक है तो उसका मतलब वो प्रमाण है हमारे लिए, वो मानक है। तो वो मानक रूपी प्रमाण किसी वस्तु को यथार्थ रूप में बताएगा। तो जो जिसको हम प्रमाण कहते हैं वो यथार्थ होता है। जो वस्तु जैसी है उसको वैसा ही प्रस्तुत करने वाला होता है प्रमाण। तो क्या ये विकल्प वृत्ति ये प्रमाण है? तो महर्षि वेदव्यास कहते हैं नहीं, ये प्रमाण नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि प्रमाण के अंतर्गत ही नहीं आ सकता। जो वस्तु जैसी है वैसा तो नहीं बता रहा ये विकल्प वृत्ति, क्योंकि उष्णता कोई अलग चीज है ही नहीं। उष्णता को ही अग्नि कहेंगे, अग्नि को ही उष्णता कहेंगे, तो दो अलग कैसे हो गई यहां पर? एक ही तो वस्तु है, एक ही वस्तु है अग्नि। चाहे उसको अग्नि कहो, उष्णता कहो, उसको आप अग्नि कहो, गर्मी कहो, एक ही बात है, अलग अलग नहीं हो सकता। फिर भी आप अलग कर रहे हैं, इसका मतलब ये यथार्थ नहीं है। जब यथार्थ नहीं है तो प्रमाण के अंतर्गत नहीं आ सकता। तो विकल्प वृत्ति प्रमाण के अंतर्गत नहीं मानते। फिर प्रश्न किया, अच्छा ये विपर्यय में आएगा, मिथ्या ज्ञान में आएगा क्या? तो वो कहते हैं न विपर्यय उपारोही। ये विपर्यय यानी मिथ्या ज्ञान के अंतर्गत भी नहीं आता। मिथ्या ज्ञान को मिथ्या ज्ञान क्यों कहते हैं? क्योंकि वो उल्टा होता है। सांप को रस्सी मान लिया या रस्सी को सांप मान लिया, यह तो उल्टा ज्ञान है, बिल्कुल विपरीत है। विकल्प वृत्ति ऐसा भी नहीं है, बिल्कुल विपरीत नहीं है, कुछ विपरीत है, कुछ गलत है इसमें। यानी अग्नि और उसकी गर्मी। अब अग्नि तो यथार्थ है, पूरा गलत नहीं है, और गर्मी गलत है, क्योंकि गर्मी नाम की कोई चीज अलग तो है ही नहीं। जो नहीं है उसको आप मान रहे हैं। यानी कुछ अंश में गलत है और कुछ अंश में सही है। इसलिए विपर्यय में, उल्टे ज्ञान में भी नहीं आ सकता। ये इसको उल्टा ज्ञान भी नहीं कह सकते, मिथ्या ज्ञान नहीं कह सकते, इसको अविद्या नहीं कह सकते, क्योंकि अविद्या में सर्वथा उल्टा होता है, सर्वथा गलत होता है।
जो चीज जैसी नहीं है उसको वैसा नहीं माना जाता, पर विकल्प में जो चीज जैसी है बिल्कुल वैसी नहीं है ऐसा भी नहीं है, पर कुछ तो सत्य है इसमें। अग्नि तो अग्नि के रूप में सत्य है, यथार्थ है। बस ये जो इसकी गर्मी आप बता रहे हो वो अलग कोई गर्मी नाम की कोई चीज नहीं है। अगर उस गर्मी को हटा दो तो अग्नि के रूप में सत्य है, बस इतना अंश इसमें गलत है, इसलिए ये पूरा का पूरा उसमें नहीं आ सकता, मिथ्या ज्ञान में नहीं जा सकता। इसलिए महर्षि वेदव्यास कहते हैं स न प्रमाण उपारोही न विपर्यय उपारोही। न तो विकल्प वृत्ति प्रमाण के अंतर्गत आती है, न ही विकल्प वृत्ति मिथ्या ज्ञान के अंतर्गत आती है। इसलिए इन दोनों से अलग नई वृत्ति, अलग वृत्ति है, इसलिए इसका नाम दिया विकल्प। संसार में इस वृत्ति को अपनाए बिना हम किसी भी वस्तु को नहीं समझा सकते। कल मैंने आपके सामने रख दिया था, अगर किसी एक वस्तु के रूप में किसी को समझाना हो, आप 3 काल में नहीं समझा सकते, यानी कभी भी नहीं समझा सकते। किसी को हाथी को समझाना हो, हाथी किसको कहते हैं, बस हाथी तो हाथी है, आप नहीं समझा सकते। एक वस्तु को एक वस्तु के रूप में नहीं समझा सकते, उसको विभाग करने पड़ेंगे आपको। उसका एक सूंड अलग निकालना पड़ेगा आपको, उसके कान, बड़े बड़े कान अलग निकालने पड़ेंगे आप, उसके बड़े बड़े पांव आपको अलग निकालने पड़ेंगे, उसके अवयव बनाने पड़ेंगे, उसको पृथक करना पड़ेगा। ईश्वर को ईश्वर के रूप में नहीं समझा सकते, ईश्वर तो ईश्वर होता है, पर हम समझाते हैं। ईश्वर का आनंद मिलता है, आनंद को अलग कर देते ईश्वर से, ईश्वर की दया को अलग कर देते हम, ईश्वर की करुणा को अलग कर देते हैं, ईश्वर की शक्ति को अलग कर देते। न जाने कितने गुणों को बताते हम ईश्वर में, और शास्त्र तो कहते हैं अनंत गुण है ईश्वर में, यानी ईश्वर के अनंत विभाग करते हैं हम, अनंत विभाग। और एक वस्तु को इतने विभाग करके बता रहे हैं, एक तो एक ही है तो उसके विभाग हो नहीं सकते। पर इस विकल्प वृत्ति के इस सहारे से, इस कल्पना के सहारे से हम ईश्वर को समझा सकते हैं, आत्मा को समझा सकते हैं, अग्नि को समझा सकते हैं, किसी भी वस्तु को समझा सकते हैं। एक वस्तु को 2 बना करके समझाना पड़ेगा, उसके बिना हम किसी भी वस्तु को नहीं समझा सकते, इसलिए इसकी कल्पना की गई है और इस कल्पना को विकल्प नाम दिया है। और इस कल्पना के सहारे से पूरा संसार चल रहा है। और इस कल्पना के अंदर कुछ और ऐसी कल्पनाएं भी हम कर लेते हैं जिससे भी हम व्यवहार कर लेते हैं। ट्रेन में बैठ के हम जा रहे हैं, आ रहे हैं मान लीजिएगा, और जैसे ही अजमेर पहुंच जाते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं, उतरो उतरो अजमेर आ गया, उतरो उतरो अजमेर आ गया। यह भी एक प्रकार का विकल्प है। अजमेर नहीं आया, अजमेर कभी नहीं आता है, अजमेर तो जहां है वहीं पर रहेगा। उतरो उतरो हम अजमेर आए, वास्तविकता यह है उतरो उतरो हम अजमेर आए, जबकि बोला यह जाता है उतरो उतरो अजमेर आया। पता नहीं कितने व्यवहार हम ऐसे कर लेते हैं। बहुत सारे ऐसे व्यवहार लोक में करते हैं जो वास्तव में वो होता नहीं है, अजमेर आता नहीं है, लेकिन आता है मान करके बोलते हैं और सभी लोग इस बात को समझते हैं, हाँ वास्तव में अजमेर आ गए, चलो उतरो। तो ये जो व्यवहार है, इस व्यवहार से हमें कोई ऐसी हानि नहीं हो रही, व्यवहार आसानी से चल रहा है। ठीक इसी प्रकार से एक वस्तु को 2 वस्तु मान करके हम व्यवहार कर रहे हैं, उससे भी कोई हानि नहीं हो रही है, उससे लाभ ही हो रहा है। उससे व्यवहार की हानि कभी नहीं होगी, बल्कि व्यवहार में बहुत सारा लाभ मिलता है हमको।
और ऐसा अगर नहीं कहेंगे तो हम छोटे से बच्चे से लेकर के बड़े से बड़े व्यक्ति तक हम कोई भी बात किसी को नहीं समझा सकेंगे। यह है विकल्प वृत्ति। और शब्द है, शब्द का ज्ञान भी हो रहा है। जो हम शब्द बोलते हैं उस शब्द का ज्ञान होता है, पर उस शब्द के पीछे कोई अर्थ नहीं होता है। तो जहां जहां शब्द हो और उस शब्द का ज्ञान होता हो और उसके पीछे कोई वस्तु ना हो, उसका आधार, क्योंकि मकान बोलते ही मकान रूपी शब्द से ज्ञान होता है, वस्त्र वस्त्र रूपी शब्द से ज्ञान होता है, ज्ञान होता जा रहा है, पर उस ज्ञान के पीछे आधार है, कोई ना कोई वस्तु है। मकान नाम की कोई वस्तु है, वस्त्र नाम की कोई वस्तु है। तो जहां जहां शब्द होता है उस शब्द का ज्ञान होता है और उस ज्ञान के पीछे आधार के रूप में कोई वस्तु नहीं है, तो समझ लेना वहां विकल्प वृत्ति चल रही है, वहां कल्पना चल रही है। ठीक इसी प्रकार से उदाहरण दिया है महर्षि वेदव्यास ने, तद यथा चैतन्यम पुरुषस्य, आत्मा को लेकर के उदाहरण दिया, जीवात्मा को लेकर के उदाहरण दिया। चैतन्यम पुरुषस्य, पुरुष की चेतनता, आत्मा की चेतनता, पुरुषस्य चैतन्यम, यहां संबंध है, संबंध जोड़ दिया है। संबंध में षष्ठी विभक्ति होती है। पुरुषस्य चैतन्यम, पुरुष की चेतनता यानी आत्मा की चेतनता। भला आत्मा ही तो चेतन है, चेतन ही तो आत्मा है, लेकिन आत्मा की चेतनता, इससे ऐसा मन में वृत्ति बनती है, ऐसा सोच बनता है कि चेतनता नाम की कोई अलग चीज है और आत्मा अलग चीज है। यही विकल्प है। और इसी शब्द महत्ता के कारण से लोक में बहुत सारे व्यवहार चलता है। इसलिए वेदव्यास कहते हैं, वस्तु शून्यत्वे अपि शब्द ज्ञान महात्म्य निबंधनो व्यवहारो दृश्यते। शब्द वस्तु शून्यत्वे अपि, वस्तु के ना होने पर भी शब्द ज्ञान, शब्द बोला तो ज्ञान हो गया, और शब्द की महत्ता के कारण से, शब्द ज्ञान की महत्ता के कारण से लोक में बहुत सा व्यवहार होता है। आदमी एक शब्द बोल देता है तो लट्ठू हो जाता है उसके पीछे, और एक शब्द ऐसा बोला तो जीवन भर वो दुखी रहेगा। एक शब्द, शब्द की महत्ता देखिए, शब्द के अंदर कितनी शक्ति है देखिएगा। किसी भी व्यक्ति को एक शब्द बोला जाए ना, एक ही शब्द, वो जीवन भर उससे लेकर के दुखी रहेगा। और एक ऐसा शब्द का प्रयोग किया जाए और एक शब्द बोला, जीवन उसका कल्याण हो जाएगा। यानी एक ही शब्द से व्यक्ति अपना कल्याण कर सकता है और एक ही शब्द से व्यक्ति दुखी हो सकता है, जीवन भर दुखी रह सकता है। एक शब्द से कितनी महत्ता है एक शब्द में। इसलिए शब्द की महत्ता है, शब्द ज्ञान है, शब्द के पीछे बहुत सा ज्ञान होता है। बस इतना हमको समझना है, जिस शब्द का ज्ञान हम कर रहे हैं उसका आधार यदि कोई वस्तु है तो समझ लेना वो प्रमाण है, और जिस शब्द के पीछे जो ज्ञान हो रहा है उसके पीछे आधार के रूप में कोई वस्तु नहीं है तो समझ लेना वो विकल्प वृत्ति है। इतना हमें समझना है और इसके बारे में समझने का प्रयत्न करना है। इसको बार बार मन में ला करके समझने का प्रयत्न करना होगा कि वस्तु के ना होते हुए भी वस्तु जैसी वृत्ति मन में बन रही है उस वृत्ति को हमें पकड़ना है। विकल्प वृत्ति। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।